हेलो गाइस, नमस्ते। हम जा रहे हैं मनाली। इस छुट्टियों को हमने प्लान किया था मनाली जाने के लिए, और हमने मनाली के लिए पैकिंग वैकिंग करके फिर बाय रोड ट्रिप ही हम निकल गए थे। अपनी ही एक्सयूवी में निकल गए थे हम। ये अमृतसर होते हुए, पंजाब होते हुए सीधा मनाली जाएंगे। और बीच में बहुत बड़े बड़े खेत वगैरह देखने को मिले, हरियाली भी बहुत बढ़िया थी। तो ये हम मनाली जा रहे थे। जाते जाते हमें बहुत टाइम हो गया था और रात हो गई थी। रात को मतलब यहाँ से निकले थे हम 11-12 बजे निकल गए होंगे, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे। आते ही हम अपनी प्रॉपर्टी पे आए, और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, जो एकदम पहाड़ों के बीच में, और उसका व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा था, जैसे आप देख रहे होंगे। और फिर हम नहा धो के फिर शाम की टाइम हम मॉल निकल गए थे, जो वहाँ का मॉल रोड है, वहाँ पे गए। वहाँ पे बढ़िया चिल्ड करा, बैठा आराम से, और जो भी वहाँ मोमोज़ है, और वहाँ का जो फेमस है पहाड़ों का, वो खाया, जिसे आप सिद्धू सिद्धू खाया। लेकिन गाइस, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। हाँ, बच्चों ने एक लाया, बच्चों ने खाया। फिर दूसरे दिन हम लोग सोलांग वैली की तरफ निकल गए थे। वही सुबह का रूटीन था, नहा धो के और फिर अपनी गाड़ी लेके और हम निकल गए थे। फिर वही पहाड़ियाँ, नदियाँ और व्यू देखते देखते, और फिर बस जा ही रहे थे। फिर जाने के बाद वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटी में भाग लिया, और फिर तीसरे दिन हम लोग बर्फ़ देखने के लिए निकले। लेकिन क्या हुआ था कि जिस टाइम हम मनाली में पहुँचे थे, उस टाइम रोहतांग में बर्फ़ ख़त्म सी हो गई थी, मतलब नहीं थी। इसलिए हमें बहुत लंबा रास्ता लेके और कम से कम 150 किलोमीटर ऊपर की ओर चढ़ाई करी थी हमने। ऊपर के मतलब 12 लाचा वहाँ पे गए थे। जितना मतलब इतना घुमावदार रास्ता, इतना परेशान हो गए थे। और वहाँ ऊपर जाने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मुझे बहुत परेशानी हुई। हालांकि दूसरों, मेरे बच्चों को और उनको नहीं हुई थी, लेकिन रास्ता बहुत ख़तरनाक, मतलब बहुत ही परेशान करने वाला था। और फिर आखिर में जब पहुँचे तो बहुत ही मज़ा आया। बर्फ़ में खेलने का तो वैसे सबको ही मज़ा आता है, तो हमने बहुत इन्जॉय किया बर्फ़ में। यू बर्फ की बमबारी करते हुए। हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इसी के साथ टाटा बाय बाय।